हेलो दोस्तों, सिंपली ट्रिक्स चैनल के इंट्रो क्वेश्चंस इन पाइथन सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्लोट डेटा टाइप पे कौन से क्वेश्चंस पूछते हैं इंटरव्यूज में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्लोट डेटा टाइप इन पाइथन। तो सबसे पहले आपको पूछ सकते हैं कि फ्लोट डेटा टाइप क्या है। ओके, सो फ्लोट इज द डेटा टाइप जिसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स विथ डेसिमल प्लेसेस। ओके, नंबर्स विदाउट डेसिमल प्लेसेस करने के लिए हमारे पास इंटीजर होता है, और विद प्लेस डेसिमल प्लेसेस के लिए हम फ्लोट डेटा टाइप यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल 3.14, 5.23 ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट हाउ डू यू डिक्लेयर अ वेरिएबल ऑफ फ्लोट डेटा टाइप इन पाइथन। पाइथन वेरिएबल में फ्लोट डेटा टाइप कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो आंसर बहुत सिंपल है दोस्तों। तो दो टाइप है, या तो आप डायरेक्टली नंबर असाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल नंबर इज इक्वल टू 3.14। नम इज नथिंग बट द वेरिएबल। नम की जगह पे आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। 3.14, ओके, 5.23, -1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, एनी नंबर यू कैन डिफाइन। कोई भी नंबर जिसमें डेसिमल प्लेसेस हो, और विदाउट डेसिमल प्लेसेस है तो भी वो नंबर डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि नम इक्वल टू 3। तो इन दैट केस 3.00 ये नंबर स्टोर होता है। या फिर आप एक्सप्लिसिटली फ्लोट फंक्शन भी यूज कर सकते हो। जो कोई भी नंबर है आपका तो वो फ्लोट में कन्वर्ट करता है एंड वो आपके रिस्पेक्टिव वेरिएबल में स्टोर करता है। सो इन दिस वे यू कैन डिक्लेयर अ फ्लोट वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, कैन यू कन्वर्ट एन इंटीजर इनटू अ फ्लोट डेटा टाइप। यस, इसका आंसर है यस, वी कैन कन्वर्ट एनी इंटीजर इनटू अ फ्लोट डेटा टाइप, क्योंकि इंटीजर में अगर सिर्फ 0.00 लगाते हो तो वो फुल फ्लोट बन जाता है। सो यस, यू कैन कन्वर्ट एनी इंटीजर। कोई भी नंबर है, जैसे यहाँ पे 42 है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका 42.0 में। कोई भी नंबर है आपका जो इंटीजर है तो आप इसको इजीली एंड कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग फ्लोट फंक्शन। तो फ्लोट फंक्शन या फिर फ्लोट मेथड जो है उससे आप कोई भी नंबर कन्वर्ट करते हैं फ्लोट में, बट अगर इंटीजर हो तो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ यू कैन परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस इन फ्लोट्स। ओके, तो जैसे हम इंटीजर के लिए 7 ऑपरेशंस यूज कर सकते हैं, क्या हम फ्लोट के लिए वही ऑपरेशंस यूज कर सकते हैं। द आंसर इज येस एज वेल एज नो। हम सारे ऑपरेशंस यूज नहीं कर सकते, बट उसमें से कुछ ऑपरेशंस हम डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, जैसे हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये नॉर्मल ऑपरेशंस भी यूज कर सकते हैं। ओके, देन मल्टीप्लिकेशन है, स्लैश है। तो ये 4 बेसिक ऑपरेशंस हम कर सकते हैं। उसके अलावा हम फ्लोट का डिवीजन भी कर सकते हैं। ओके, इंटीजर डिवीजन वो भी कर सकते हैं, फ्लोट डिवीजन भी कर सकते हैं। और उसके अलावा हम एक्सपोनेंशिएशन नहीं कर सकते। ओके, 3.14 रेस टू 2.14 ये नहीं कर सकते। इसके अलावा बाकी के जो 6 ऑपरेशन है वो सब हम फ्लोट वेरिएबल के साथ यूज कर सकते हैं। सो दैट इज द आंसर फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस विथ फ्लोट्स। ऑपरेशंस पॉसिबल है। तो इसका आंसर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द प्रिसीजन ऑफ अ फ्लोट नंबर्स इन पाइथन। तो प्रिसीजन एक ऐसा टर्म है, प्रिसीजन का मतलब है कि हम कितने प्लेसेस पॉइंट के आगे दे सकते हैं। सो फ्लोट नंबर्स इन पाइथन हैव लिमिटेड प्रिसीजन। तो ऐसा कितना प्रिसीजन है, तो वो प्रिसीजन आपका जो है वो 15 डेसिमल डिजिट्स है। ओके, एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू IEEE 754 डबल प्रिसीजन स्टैंडर्ड्स। तो IEEE 754 डबल प्रिसीजन स्टैंडर्ड क्या है, हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। बट अभी के लिए आप इतना याद रख सकते हो कि कितना प्रिसीजन है। प्रिसीजन मीन्स फिक्स्ड विथ, मैक्सिमम विड्थ वी कैन से। सो 3.1423 ऐसा कितना डेसिमल हम प्लेसेस दे सकते हैं, तो मैक्सिमम 15 डेसिमल प्लेसेस। सो दैट इज कॉल्ड एज प्रिसीजन ऑफ फ्लोट नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ यू कैन कन्वर्ट अ फ्लोट नंबर इनटू अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन पाइथन। इसका मतलब है कि अगर आपके पास एक नंबर है, फॉर एग्जांपल 3.1423 तो इसमें हमारे पास कितना प्लेसेस है, पॉइंट के आगे 5 प्लेसेस है, एंड दैट आई वांट टू कन्वर्ट इनटू 2 प्लेसेस। तो मुझे कन्वर्ट करना है 3.14 में। तो कितना भी प्रिसीजन है उसमें उसको मुझे फिक्स्ड इसमें कन्वर्ट करना है 3.14। अब ये नंबर मुझे पता है इसलिए हम डायरेक्टली कर सकते हैं, बट इफ यू डोंट नो द नंबर एंड दैट यू हैव टू कन्वर्ट, वो आपको कन्वर्ट करना है 2 डेसिमल प्लेसेस में, तो आप कैसे कर सकते हो। सो द आंसर इज दैट यू हैव टू यूज द राउंड फंक्शन।
तो राउंड फंक्शन जो है उसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं, यू हैव टू गिव द नंबर। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास यहाँ पे नंबर है 3.14159 और वो आपको 2 डेसिमल प्लेसेस में कन्वर्ट करना है। सो 9 आपका जाएगा लैप्स हो जाएगा 5 में एंड दैट विल बी कन्वर्ट एज 6। 6 आपका जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा लैप्स हो जाएगा 1 में, 1 विल बी चेंज्ड एज 2 एंड 2 आपका जाएगा एंड वो लैप्स नहीं होगा बिकॉज इट इज लेस देन 5। सो द आंसर इज 3.14। सो दिस कैलकुलेशन यू कैन गेट यूजिंग राउंड मेथड, राउंड फंक्शन। तो उसमें आपको नंबर पास करना है, पहले जो नंबर आपको कन्वर्ट करना है, और सेकंड में आपको पास करना है कितने डेसिमल प्लेसेस चाहिए। जैसे पॉइंट क्या है कि मुझे 1/4 चाहिए था 2 डेसिमल प्लेसेस, सो मैंने पास किया 2। सो ये फंक्शन यूज करने के बाद आपको कोई भी फ्लोट नंबर जिसका प्रिसिजन ज्यादा है, जिसके नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस ज्यादा है, वो आप कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ यू कैन कंपेयर टू फ्लोट नंबर्स इन फॉर इक्वालिटी इन पाइथन। ओके, अब जनरली कैसा है, सी में भी अपनी ये फेस किया होगा, अगर आपने सी प्रोग्रामिंग यूज किया है तो जनरली हम डबल इक्वल टू ऑपरेटर यूज करते हैं, बट फिर भी अगर फ्लोट नंबर है तो वो आंसर नहीं देता है बिकॉज ऑफ इट्स प्रिसीजन, क्योंकि 3.0 इज नॉट सेम एज 3.01। ओके, तो आपका 3.01 भी नंबर हो सकता है, 3.012 भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, वो टॉलरेंस यहाँ पे देना है। सो 3.0 एंड 3.01 का जो डिफरेंस होता है वो 1e माइनस 1e रेस टू माइनस 10 होना चाहिए, वो डिफरेंस माइनस होना चाहिए। सो अगर ये डिफरेंस 1e रेस टू माइनस 10 है तो ये नंबर इक्वल है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, नंबर 1 एंड नंबर 2 डायरेक्टली इक्वलिटी ऑपरेटर यूज नहीं करना है, तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू देखना है। इफ इट इज लेस देन टॉलरेंस, इफ इट इज लेस देन दिस। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे है के 0.1 0.1 0.1, ये नंबर जब हम ऐड करते हैं तो ये 0.3 हो जाता है, बट 0.3 एंड दिस नंबर 0.3 इज नॉट एग्जैक्टली सेम। तो क्यों सेम नहीं है, बिकॉज 0.3 के आगे भी 00001 रहता है, लास्ट में एक डिजिट आपका 1 रहता है, राइट। तो वो अगर आपको चेक करना है, सो दैट मीन्स 1e रेस टू माइनस 10। सो वो 0.00001 जो है वो इग्नोर करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, इसका टॉलरेंस जो है उसका डिफरेंस नम 1 एंड नम 2 का जो डिफरेंस है वो अगर लेस देन टॉलरेंस है तो ये इक्वल है, मतलब वो 0.001 है जो निग्लिजिबल है तो हम उसको बोल सकते हैं इक्वल, अदरवाइज द नंबर्स आर नॉट इक्वल। सो इन दिस वे यू कैन चेक द equality of two float numbers. That is the correct answer. If you check directly, it will give you not equal. Okay, now in this case it will give you equal. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंटरव्यूज में, बेस्ड ऑन फ्लोट डेटा टाइप, हाउ यू कैन कन्वर्ट अ फ्लोट टू इंटीजर। जैसे कोई भी इंटीजर हम फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्लोट भी हम इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली, एंड एनी फ्लोट नंबर यू कैन कन्वर्ट इनटू इंटीजर। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए आपको फंक्शन यूज करना होता है इंट। ओके, सो यू कैन कन्वर्ट इनटू इंट एंड इसके अंदर कोई भी फ्लोट नंबर दे दो तो उसके आगे जितना भी प्लेसेस है वो आपका सब क्लियर हो जाएगा एंड द नंबर विल बी कन्वर्टेड एंड टू प्लेन इंटीजर जिसमें कोई भी डेसिमल प्लेसेस नहीं है। इवन इफ यू आर यूजिंग राउंड एंड राउंड इन ब्रैकेट नम कॉमा 0, राउंड और ब्रैकेट में नंबर कॉमा 0 किया तो भी आपको इंटीजर मिलता है, बट देन दैट विल बी 3.0 अगेन। ओके, तो यहाँ पे ये जो मेथड है डायरेक्टली इन फंक्शन यूज करने से आपको इंटीजर में कन्वर्ट करके मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डू यू चेक इफ अ वैल्यूज फ्लोट इन पाइथन। ओके, पाइथन है में फ्लोट है या नहीं ये कैसे चेक करोगे, तो उसके लिए आपको फंक्शन यूज करना है इज इंस्टेंस। तो उसमें लिए पाइथन सॉरी फ्लोट ही नहीं कोई भी टाइप का आपको चेक कर सकते, कोई भी टाइप का वेरिएबल चेक कर सकते हैं, तो आपको लिखना है इज इंस्टेंस। इंस्टेंस मतलब वेरिएबल ऑब्जेक्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव डेटा टाइप। तो आपको जस्ट एक वैल्यू पास करना है एंड हमें उसका डेटा टाइप चेक करना है। अगर आपको फ्लोट डेटा टाइप चेक करना है तो फ्लोट पास करो, इंटीजर चेक करना है तो इंटीजर पास करो। सो इज इंस्टेंस एंड जो वैल्यू आपको चेक करना है फ्लोट, तो ये आपको चेक करेगा वेदर इन दिस केस जैसे 3.14 है, सो 3.14 इज फ्लोट और नॉट। इफ इट इज 3.1, इफ इट इज अ फ्लोट इट विल रिटर्न ट्रू। ट्रू है इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे वैल्यू फ्लोट प्रिंट करेगा, अदरवाइज द वैल्यू इज नॉट प्रिंट नॉट फ्लोट। ओके, सो इज इंस्टेंस ये फंक्शन है, कोई भी डेटा टाइप का वेरिएबल आप इसमें चेक कर सकते हो वेदर दैट वेरिएबल इज रिस्पेक्टिव डेटा टाइप और नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ यू कैन फॉर्मेट अ फ्लोट नंबर विद अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। ओके, तो अभी हमने एक्चुअली देखा था, तो एक दूसरा मेथड है कि इसको फॉर्मेट कैसे करेंगे। ओके, फॉर्मेट करके एक फंक्शन है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, पाइथन में कोई भी स्ट्रिंग फॉर्मेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द यूजर नीड। तो
कैसे यूज करना है, जैसे आपके पास नंबर है 3.14192 और हमें आंसर प्रिंट करना है, हम ये नंबर चेंज नहीं करना है, बट हम ये आंसर प्रिंट करना है एज अ 3.14। तो आपको क्या लिखना है, फॉर्मेटेड नंबर, एक दूसरा वेरिएबल मैंने लिया, F स्टैंड्स फॉर फॉर्मेट, ओके, फॉर्मेट फंक्शन है, डबल कोट्स, दैट मीन्स ये नंबर मुझे कन्वर्ट करना है, डबल कोट्स करली ब्रेसेस, क्योंकि यहाँ पे नम का वैल्यू यूज करना है, सो फॉर दैट हमें यूज करना है करली ब्रेसेस, नम कोलन, ओके, दैट मीन्स ये नंबर है, बट वो किसे फॉर्मेट करना है, कोलन मीन्स इसका फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन 0.2, सो पॉइंट के आगे मुझे 2 प्लेसेस चाहिए, सो 0.2 F, F अगेन स्टैंड्स फॉर फॉर्मेट। तो हमें क्या करता है, ये नंबर कन्वर्ट करके देता है 2 डेसिमल प्लेसेस में, क्योंकि ये आपका स्ट्रिंग रिटर्न करता है, डबल कोट्स में स्ट्रिंग रिटर्न करता है, 3.14 विल बी कन्वर्टेड इनटू अ स्ट्रिंग, डबल कोट्स, ओके, सो फॉर्मेट द स्ट्रिंग विच इज गिवन बाय नंबर विथ 2 डेसिमल प्लेसेस, ये इसका ऐसा मीनिंग है, ओके। सो इन दिस वे यू कैन कन्वर्ट एनी फ्लोट नंबर टू रिस्पेक्टिव डेसिमल प्लेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ यू कैन चेक अ फ्लोट नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ओके। तो उसके लिए आपको यूज करना है एक फंक्शन, उसके लिए आपको यूज करना है एक ऑपरेटर, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। सो नंबर इज लेस देन इक्वल टू, जैसे हम नॉर्मल नंबर चेक करते हैं, इंटीजर नंबर चेक करते हैं, सो इन द सेम वे फ्लोट वेरिएबल आप चेक कर सकते हो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इफ इट इज ग्रेटर देन 0 इट इज पॉजिटिव, इफ इट इज लेस देन 0 इट इज नेगेटिव, एल्स इट इज अ जीरो नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डू यू कैलकुलेट एन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ फ्लोट नंबर इन पाइथन। सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ फ्लोट नंबर ही नहीं, कोई भी नंबर है, इंटीजर भी है, कोई भी वैल्यू है, तो उसको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो यूजिंग एप्स फंक्शन। तो उसमें आप फ्लोट ही नहीं इंटीजर भी कन्वर्ट कर सकते हो। सो एप्स फंक्शन क्या करेगा, आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिटर्न करेगा, निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करके रिटर्न करेगा। द फंक्शन इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ फ्लोट इन पाइथन। यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत सारे इंटरव्यूज में पूछते हैं कि हम कोई भी फ्लोट नंबर डिफाइन करते हैं तो उसमें क्या मैक्सिमम कितना स्टोर कर सकते हैं या फिर मिनिमम कितना स्टोर कर सकते हैं। जैसे सी में भी एक लेंथ होता है, एक उसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है, क्या पाइथन में ऐसा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है, तो ये आंसर इज यस, पाइथन में भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कंप्यूटर में कोई भी है, तो कितना भी हम बढ़ाएंगे तो भी वो लिमिटेड ही है। सो एवरीथिंग हैज अ लिमिट, मैक्सिमम एंड मिनिमम। सो ऐसा अपलोड का क्या रेंज है, सो फ्लोट का जो रेंज है वो अगर आपको जानना है, अकॉर्डिंग टू द वर्जन, आप कौन सा वर्जन यूज करते हैं उसके हिसाब से वो आपको मैक्स और मिन वैल्यू देगा। बट अगर आपको चेक चेक करना है तो आपकी यूज करना होगा सिस पैकेज या फिर सिस मॉड्यूल, ओके। एंड सिस मॉड्यूल में फ्लोट इन्फो करके एक आपका ऑब्जेक्ट होता है, फ्लोट इन्फो, क्योंकि हमें फ्लोट का इंफॉर्मेशन चाहिए। तो उसमें एक मेथड है, उसमें एक कांस्टेंट है मैक्स एंड मिन। सो सिस डॉट फ्लोट अंडरस्कोर इन्फो डॉट मैक्स, सिस डॉट फ्लोट अंडरस्कोर इन्फो डॉट मिन, इससे आपको क्या मिलेगा, मैक्स और मिन वैल्यू दैट यू कैन कैप्चर इन अ वेरिएबल, मैक्स और मिन एक्स वाई ए बी कोई भी वैल्यू, एंड जस्ट प्रिंट दैट वैल्यू। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड मैक्सिमम and minimum value that a float data type can support. Next question आता है, how you can check a float number is a NaN, that is not a number, okay, मतलब ये नंबर ही नहीं, उसमें कुछ भी वैल्यू नहीं है, nothing, okay, NaN stands for nothing, okay, like a null variable, okay, so not a number मतलब उसमें नंबर नहीं है, कुछ भी नंबर कोई भी वैल्यू असाइन किया है, तो वो आप कैसे चेक कर सकते हो। तो हमें इसके लिए क्या करना है, एक फंक्शन यूज करना है मैथ डॉट इज एन एन, इज मतलब ये चेक करेगा एंड इट विल रिटर्न ट्रू और फॉल्स। तो मैथ डॉट एन ए एन ये फंक्शन लिखना है और उसमें हमें पास करना है एक नंबर, लेट्स से एक्स, एंड अगर ये रिटर्न होता है तो दैट मीन्स व्हाट, ये आपका एन ए एन है, नंबर ही नहीं है। जो फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा है एक्स इक्वल टू फ्लोट इन ब्रैकेट डबल कोट्स हेलो, तो ये आपका फ्लोट नंबर नहीं है, तो ये कुछ भी नंबर स्टोर करेगा यहाँ पे, दो यूजिंग मैथ डॉट इज एन एन फंक्शन से आप चेक कर सकते हो। तो ये हो गया आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस इन फ्लोट डेटा टाइप। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।